साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कानपुर में कितने रिजवान? जी हां, बीते दिनों कानपुर पुलिस ने रिजवान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक रिजवान घुसपैठ कर बांग्लादेश से भारत आया था और अवैध तरीके से भारत में रह रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक लेटर पैड भी मीडिया में जारी किया था जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर थे। पुलिस का आरोप है कि इसी लेटर पैड के जरिए रिजवान ने भारत में सरकारी दस्तावेज बनवाए थे और इस मामले में अब इरफान के वकील ने बहुत बड़ा दावा किया है। सपा विधायक के नाम से जारी लेटर पैड पूरी तरह से फर्जी है, यहाँ तक कि उस पर जो साइन है वो भी नकली है। वहीं दूसरी तरफ रिजवान की गिरफ्तारी के बाद कानपुर पुलिस ने शहर में सर्च अभियान छेड़ दिया है ताकि कानपुर में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की जा सके। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या सीमा पार से भारत आए बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है कानपुर? क्या सपा विधायक इरफान सोलंकी ने रिजवान के अलावा और भी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दिलवाने में मदद की है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की गिरफ्तारी के बाद कानपुर पुलिस शहर भर में सर्च अभियान चला रही है और इन्हीं सवालों के जवाबों को खंगाल रही है। यहाँ पे लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के काम शहरों में करते हैं। उन सभी जगहों की हम एक बार पुनः जांच पड़ताल कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी अगर आता है तो उस पर हम जो उचित कार्यवाही है वो करेंगे। कानपुर के सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने इलाके में सर्च अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं ताकि अवैध रूप से कानपुर में रह रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा सके और उनसे पूछताछ भी हो सके। अभियान की जानकारी देते हुए कानपुर से जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने यह बताया कि नौबस्ता क्षेत्र में एक और बांग्लादेशी नागरिक के बारे में जानकारी मिली है। एक और बांग्लादेशी नागरिक के बारे में नौबस्ता क्षेत्र में कुछ दिन पहले पिछले वर्ष मालूम चला था, जिसको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रिपोर्ट भी एक बार कर दिया था वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया के बाद, लेकिन वो महिला पुनः यहाँ पे है तो उसके लिए भी हम कार्यवाही कर रहे हैं। कानपुर के गली मोहल्लों में तलाशी कर पुलिस इरफान सोलंकी के खिलाफ और सबूत जुटाने में लगी है, तो दूसरी तरफ इरफान सोलंकी के वकील ने दावा किया है कि बांग्लादेशी नागरिक रिजवान का सपा विधायक से कोई भी संबंध नहीं है। आज मैंने सीपी साहब से कहा कि बिना पत्रों की जांच किए मुकदमा जो कायम हुआ ये गलत है, पत्रों की जांच कराइए, विधायक जी के उसमें हस्ताक्षर ही नहीं। इरफान सोलंकी के वकील का कहना है कि विधायक इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर वाला लेटर हेड फर्जी है। सपा विधायक ने किसी भी बांग्लादेशी के लिए लेटर पैड जारी नहीं किया है। वकील के इस दावे पर सपा ने भी पुलिस और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां आपको ये पता है कि किस जैन के घर में कितना पैसा रखा है, तो आपको ये कैसे नहीं पता कि एक कोई इतना बड़ा व्यापारी कोई बांग्लादेशी रह रहा है? तो बगैर सरकार की मिली भगत के तो कुछ नहीं हो सकता। और हम आपको प्रूव करेंगे कि हमारे विधायक पर जो इल्जामात लगे हैं वो गलत हैं। हमें अदालत से पूरा भरोसा है कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। बहरहाल इरफान सोलंकी के वकील के आरोपों का जवाब देने के लिए पुलिस इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर की जांच कराने वाली है। पुलिस ने इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर से लेटर पैड पर मौजूद हस्ताक्षरों के मिलान की इजाजत मांगी है। इजाजत मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से सिग्नेचर मैच करवाएगी, जिसके बाद लेटर पैड का सच सभी के सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको वो लेटर पैड दिखाते हैं जिसके सहारे पुलिस इरफान के खिलाफ और सबूत खंगाल रही है। वहीं इरफान के वकील लेटर को फर्जी बता रहे हैं। ये हम आपको लेटर पैड दिखा रहे हैं जिसके जरिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसी लेटर पैड के जरिए सरकारी दस्तावेज जो है वो रिजवान ने बनवा लिए बड़े ही आसानी से। दूसरी तरफ जो वकील हैं इरफान के वो अलग ही बातें कह रहे हैं, इस लेटर पैड को ही फर्जी बता रहे हैं। और अब आइए आज की चर्चा में कौन कौन से सवाल हम पूछने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों से, तो वो भी हम आपको बताते हैं। आज के सवाल क्या क्या है उस पर भी एक नजर डालते हैं। कानपुर में आखिरकार कितने रिजवान? सवाल यह है कि घुसपैठियों का क्या कानपुर गढ़ बनता जा रहा है? सवाल यह कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का सियासी कनेक्शन क्या है?
और सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इरफान का लेटर पैड क्या फर्जी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। कौशल कांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़े हुए हैं। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी भी इस वक्त कानपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले श्याम, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक रिजवान के पकड़े जाने से अब कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार न जाने और ऐसे कितने लोगों को यहीं पे बांग्लादेश से घुसपैठ करवाया होगा और अवैध तरीके से रह रहे होंगे, उनके लिए किस तरीके का अभियान चल रहा है अब? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है, क्योंकि अभी तक जो भी सर्च ऑपरेशन चलाए गए वो ऐसे इलाकों में चलाए गए जो घनी आबादी वाले इलाके थे, जहां पर समूह में लोग रहते हैं। लेकिन रिजवान के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अधिकारियों के बीच में रह रहे हैं, पॉश इलाकों में रह रहे हैं और इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रिजवान की अगर बात की जाए तो रिजवान मंडलायुक्त के कार्यालय और उनका जो कैंप ऑफिस है यानी कि आवास जो है उसके ठीक बगल में एक अपार्टमेंट में रह रहा था और पिछले 6 सालों से यहाँ पर रह रहा था। इसके बावजूद पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी तब तक नहीं थी जब तक एक शिकायत पुलिस को नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत के बिहाफ पर जांच किया तो ये पूरा मामला निकल करके सामने आया कि रिजवान यहाँ पर फर्जी तरीके से रह रहा है, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। इरफान सोलंकी के द्वारा जारी किया गया लेटर हेड भी बरामद हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले के बाद अपनी तफ्तीश को दायरा और अधिक बढ़ा दिया है। शहर में तमाम तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस गली मोहल्लों में जा रही है, लोगों की तस्दीक कर रही है, उनके आधार कार्ड और उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि ये किस तरीके से बनवाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रडार है वो पूरे शहर में फैल चुका है और ऐसे लोग जो कि अवैध रूप से शहर में रह रहे हैं इनके लिए जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, इसके पहले भी कानपुर में रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों के लिए अभियान चलाया गया। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पुलिस ने पहले 67 ऐसे लोगों को चिन्हित किया था और इन लोगों को चिन्हित करने के बाद जो बॉर्डर है यानी बंगाल और आसाम के पास का जो एरिया है जहां पर उन्होंने अपना लोकल एड्रेस उस वक्त दिखाया था वहां पर तस्दीक भी की थी, तो वो 67 लोगों को बिल्कुल, तो इससे पहले भी अभियान चलाए जा चुके हैं और एक बार फिर से ऐसे ही लोगों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। श्यामा बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे से जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, क्योंकि आप लोग जिस लेटर पैड की बात कर रहे हैं कि साइन किए गए इरफान सोलंकी की तरफ से, उनके वकील तो कह रहे हैं कि ये फर्जी है और क्या आप ये माने कि कानपुर गढ़ बनता जा रहा है ऐसे ही घुसपैठियों का? जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे उनकी बातें सुनकर तो यही लगता है कि कानपुर में जिस तरह से घुसपैठिए पकड़े गए और उनको उनके लिए पश्चिम बंगाल में पुलिस भेजकर कंफर्मेशन किया गया, तो यस कानपुर एक गढ़ बनता जा रहा है। अब बात आई इरफान सोलंकी की, हमारा आरोप नहीं है, पुलिस का आरोप है और पुलिस ने वो लेटर पैड पकड़ा है और पुलिस का ये कहना है कि इरफान सोलंकी अकेले नहीं, उनके पार्षद कोई मनु रहमान है, इन दोनों ने मिल करके इस तरह का काम किया है। तो इरफान सोलंकी के बारे में कोई नई बात नहीं। इरफान सोलंकी अभी भी जेल में है और किस मामले में जेल में है? एक महिला के घर पे आग लगा के कब्जा करने के जुर्म में वो जेल में है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद क्या की जाती है? और जहां तक रही उनके वकील की बात, वकील तो निर्भया के केस में ये कह रहा था कि उसका रेप ही नहीं हुआ। तो वकीलों की बात के दावे पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। पुलिस एक अथॉरिटी है, पुलिस ने अपनी जो प्राथमिक दर्ज की है उसके हिसाब से जो चीजें फैक्ट है उसकी बात की जा सकती है। वकील तो रेपिस्ट को मिल जाता है, हत्या करने वाले को मिल जाता है और हर आदमी को मिल जाता है और उसको बचाने का काम करता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।